हेलो। हेलो। सत्साई बहन जी। सत्साई भगत जी। सत्साई जी बोलिए। भगत जी, जी हमने बरवाला में पहला प्रथम नाम लिए थे। जी। अब हमारी वो कापी, वो जो दिए थे पत्रिका, वो गुम गई। अच्छा। हाँ, तो हमारा बीच में नाम भी खंडित हो गया था। जी। हमारे जो पतिदेव थे वो गुजर गए थे। तो फिर हमने 2 साल ध्यान नहीं दिए, 2-3 साल। जी। फिर अंदर हमारे आत्मा में थोड़ा सा है कि हमारे परमात्मा है। तो हमने फिर से नाम लेने का कोशिश की, जो हमारे पास जो प्रमाण पत्र नहीं था। जी। तो फिर हमने यहाँ ये तो चित्रकूट जिला है जी। वहाँ से हमने प्रथम नाम लिया। जी। और फिर बाद में अच्छी लगन हो गई थी अंदर से जी। कि मैं सतनाम भी मुझे मिल जाए जल्दी से। जी। तो 3 महीने में थोड़े से कम दिन थे, 2-4 दिन। जी। तो घर के लोग नहीं जान देते थे, तो चोरी चोरी में जाती थी सतनाम लेने के लिए। जी। तो सतनाम मुझे मिल गया, फिर 4-5 दिन कम थे उसमें। तो अब वो क्या करे परमात्मा के, अब परमात्मा तो अब वहाँ है जी। रोज। अब ऐसा लग रहा है कि परमात्मा कितनी बार आ जाएंगे, कितनी जल्दी आ जाए। जी। रोज हम प्रार्थना करते गुरु जी से। जी। अब क्या करे भगत जी, अब बताओ आगे का रास्ता। भाई देखो बहन, आगे का रास्ता केवल भक्ति है परमात्मा की। जी। देखो अब हमें, आप वीडियो देख रही हो, जी। आपको मालूम तो पड़ ही गया होगा कि भाई क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। जी, आपका वीडियो देख रही थी अभी। तो गुरुजी ने हमें जब प्रथम नाम दिया तो गुरुजी ने बताया कि बेटा ना तो हमें गलत काम करना है, ना हमें गलत का सहयोग देना है। जी। तो हम गुरुजी के अनुसार चलेंगे ना। जी। अब ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये नामदान केंद्र वाले, गुरुजी के परिवार वाले, ये 6 साल से इन्होंने एक भी अगर कोई सीधा काम किया हो तो हमें बताओ। नहीं तो बताओ फिर हम इनके कहने में चल के, इनकी बातों में आके, इनके फर्जी आदेशों को मान के हम अपने गुरु के वचनों की अवहेलना क्यों करें? भाई इनसे हमारा रिश्ता क्या है? एक बात बताओ, इनसे हमारा रिश्ता क्या है? जो हम आश्रम में जाए तो बोलते हैं कि तारीख पूरी करो, 3 तारीख पूरी करोगे तब तुम्हारा खंडित नाम नहीं होगा, नहीं तो खंडित हो जाएगा। बहन जी, इन्होंने इतनी मूर्खता की हद पार कर दी कि आने वाले समय में लोग इनके ऊपर चुटकुले बनाया करेंगे। अरे राम। एक बात बताइए, हमारा गुरु परमात्मा है ना जी। और परमात्मा ने क्या बताया कि बेटा मुक्ति नाम से होगी। जी। परमात्मा की मर्यादा में रह के अपना नाम जाप करो, अपना काम धंधा करो। जी। अब हिसार में हमारे घुटने क्यों तुड़वाते हैं ये लोग फालतू में? पता नहीं है। फिर हम एक बार गए हैं गुरु जी, 2 बार गए हम। फिर हमें थोड़ा थोड़ा ऐसा वीडियो देखते रहती मैं रात में दिन में। तो फिर वीडियो से मैंने देखी कि भगत जी ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर मैंने ना आश्रम गई और न फिर वहाँ हिसार गई। बहन जी, जिस दिन परमात्मा की हम भक्ति अपना लेते हैं और जिस दिन हम अपने घर में परमात्मा का दरबार लगा लेते हैं, गुरुजी ने क्या कहा था कि बच्चों तुम यहाँ आश्रम में नाम लेने आते हो ना बरवाला में, उससे पहले भगवान तुम्हारे घर में जाके प्रकट हो जाता है। तो बताइए, जब हमें विश्वास नहीं है तो भगवान हमारे घर में आएगा कहाँ से? हमने तो भगवान को नामदान केंद्र पे मान रखा है, हमने तो भगवान को रोहतक में गुरुजी के उस कलियुगी परिवार के वहां मान रखा है। अरे गुरुजी को किसी ने बांध थोड़ी रखा है, उनके परिवार वालों ने या इन नामदान केंद्र वालों ने, कि वहां जाएंगे तो ही गुरुजी हमारी सुनेगा या गुरुजी केवल वहीं मिलेगा और कहीं है ही नहीं भगवान। भगत जी, बहन जी, हमें इस पाखंड से बाहर निकलना पड़ेगा। इन्होंने सेम टू सेम वही पाखंड शुरू कर दिया जो नकली पंडितों ने, नकली गुरुओं ने आज से पहले कर रखा था। अरे राम, कि भगवान अगर मिलेगा। हाँ, रोंगटे खड़े हो रहे भगत जी। बहन जी, सच्चाई है ना। गुरुजी ने क्या बताया कि हम मंदिर में जाते थे पहले और हम सोचते थे कि मंदिर में भगवान है, मंदिर में भगवान है। तो हम क्यों मानते थे
क्योंकि मंदिर में साफ सफाई रहती है, मंदिर में कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा पान मसाला खाने वाला नहीं आता। तो गुरुजी ने बताया कि तुम अपने घर में करो ना ये सब कुछ, बीड़ी सिगरेट वाले को अपने घर में मत घुसने दो, भगवान का दरबार लगाओ, आरती करो, तो अपने घर को मंदिर बनाओ भाई, अपने घर को बनाओ मंदिर। भगत जी गुरु जी कब आ रहे गुरु जी? बहन जी परमात्मा जल्दी ही आएंगे, और परमात्मा है बहन जी, वो जेल में बैठने थोड़ी आता है। एक बात बताइए, गुरुजी ने क्या कहा कि बच्चों पूरी दुनिया नाम लेगी, धरती पे सतयुग आएगा, घर घर में ज्ञान चर्चा होगी, तो पूरी दुनिया को नाम कौन देगा? गुरु देगा ना। तो नाम देने के लिए परमात्मा बाहर आएंगे बहन, ये तो कोई खेल चल रहा है परमात्मा का। ये जो गंदगी थी, ये खुद परमात्मा ने जितनों को नाम दे दिया बहन, उनमें कितनी गंदगी थी, उस गंदगी को साफ करना था परमात्मा ने। धीरे धीरे गंदगी साफ हो रही है, आप जैसी आत्माएं सब अब धीरे धीरे जान रही है, पहचान रही है, समझ रही है कि 6 साल से इन लोगों ने हमें कितना मूर्ख बना लिया गुरु जी के आदेश की आड़ में। तो अब नहीं बनेंगे भगत बहन, अब ठीक का समय आ गया। परमात्मा हर समय निश्चित करते हैं। कब तक मूर्ख बनेंगे परमात्मा के बच्चे? 3 युगों से हमें मूर्ख ही तो बनाते आ रहे हैं। पहले ये नकली धर्म गुरु, अब ये गुरु जी के परिवार वाले हमें मूर्ख बना रहे हैं। तो परमात्मा ने भक्ति किस लिए दी थी हमें? ये अनमोल ज्ञान किस लिए दिया कि बच्चों इस तत्व ज्ञान की रोशनी में पहचानो तुम कौन तुम्हारा है, कौन पराया है। अब गुरु जी ने सच्चाई बोली तो इन लोगों ने गुरु जी को उल्टे काम करवा के, बरवाला कांड करवा के देशद्रोही बनवा दिया। अब हमारे जैसे भगत सच्चाई बता रहे हैं तो हमारे को गुरु जी का नाम लेके गुरुद्रोही बता दिया। हाँ बता दिए। और कोई भगत बेचारा अगर कोई सवाल जवाब करता है तो कह देंगे तेरा तो नाम खंड हो गया, तू तो पवन के संपर्क में। तो बहन हमें इस डर से, इस पाखंड से हमें सामना भी करना है, और हमने सामने भी होके और मालिक के दूसरे बच्चों को भी हमने समझाना है जी। हाँ, सबसे पहले तो हम इनसे दूर हटें। हम घर में पंखा और लाइट और सब हर चीज से अच्छे से है, और गुरु जी हमारे वहाँ 3 हाथ के कोठरी में है, कितना तकलीफ जा रही है गुरु जी के ऊपर, बताओ। बहन जी वो तो आप और हम नीचों के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं समझ रहे, बताओ। और जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक बहन जी परमात्मा क्या करेगा बाहर आके? जी। अरे जिनको इतना ज्ञान दे दिया, जब वो ही नहीं समझ रहे तो दुनिया से हम क्या उम्मीद करें कि दुनिया उस भगवान को समझेगी? जी। तो बहन जी पहले हम समझें, हम समझ के परमात्मा की भक्ति सही तरीके से करें। पहले हम अपने गुरु को प्रसन्न करें, और गुरु प्रसन्न होगा तो दया करेगा बाहर आने की। जी। तो परमेश्वर दया करें बहन, आप खुद सही चलिए। देखो बहन जी भक्ति है विश्वास की। अगर आपके हृदय में आपका गुरु बैठा हुआ है बहन जी, मजबूरी में कुछ भी हो सकता है, कोई भी गलती हो सकती है। हाँ, लेकिन हृदय में जिसके परमात्मा बैठा है ना, उसका नाम कोई माई का लाल यहाँ पे खंड नहीं कर सकता। जी। ये अखंड नाम है परमात्मा का। अगर परमात्मा का नाम ही खंड होने लग गया तो फिर भक्ति क्या है फिर, बताओ। सही बात है। ये कहते हैं कि पवनदास की शक्ल देखने से, उससे बात करने से, वीडियो देखने से नाम खंड हो जाएगा। अरे तो नालायको, अगर पवनदास में इतनी पावर है जो गुरु जी का नाम खंड कर सकता है तो फिर पवनदास की भक्ति करो ना। हाँ जी। फिर तो गुरु जी के नाम से बड़ा हो गया पवनदास, जिससे बात करते नाम खंड हो गया। तो इन्होंने परमात्मा के ज्ञान को इतना छोटा साबित कर रखा है। जी। अरे परमात्मा कहते हैं साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड, सब खंड है, लेकिन उस परमात्मा का नाम अखंड है, क्योंकि नाम खुद वो परमात्मा है, वो शब्द स्वरूपी है। नाम कभी खंड नहीं होता, मर्यादा खंड होती है। जो नियम हम तोड़ देते हैं वो नियम खंड होते हैं। जी। नियम खंड होने से नाम अपना काम नहीं करेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम है। जी बरकत तो इतनी भगवान ने दी है कि कुछ भी। अब मैं 2 साल से पूरा एकदम सब कुछ छोड़ दी हूँ, सब परमात्मा का ध्यान कर रही हूँ। तो 2 साल से परमात्मा खूब बरकत दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, दया परमात्मा की बहन। जब तक संगत में बच्चा इस तरीके से ज्ञान आधार से चलेगा ना, तो परमात्मा दूर नहीं है बहन। आओ भाई, वो शब्द रूप में तो हमारे साथ में ही है, लेकिन वो शरीर रूप में भी बाहर आ जाएगा तुरंत। भगत जी सत्संग आता ना, उसके आधा घंटा पहले टीवी चालू कर देती हूँ। बहुत बढ़िया, पूरा ध्यान से। अब बच्चे नहीं सुन रहे भगत जी, बच्चे नहीं ध्यान दे रहे। एक लड़का समझ रहा थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं। परमात्मा ने आपको भगत बना के घर में भक्ति का बीज डाल दिया। धीरे धीरे उनके भी संस्कार बनेंगे। घर में मालिक की वाणी सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आप जो मंत्र करोगी सूक्ष्म रूप में सब पे असर होता है। उनके संस्कार बन रहे हैं परमात्मा से जुड़ने के। धीरे धीरे वो भी मालिक की शरण में आएंगे। वो भी तो बंदी छोड़ के बच्चे हैं।
जी जी जी। हाँ बस आप अपने लगी रहो, बंदी छोड़ का काम है फिर। जी बहुत अच्छा भगत जी। हाँ हाँ ठीक है बहन। सत साहेब भगत जी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।